आगाज। आज से हमने एक फ्रंट एंड डेवलपर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर से पहले हम सबसे पहले हम जो कवर करेंगे कोर्स वो हम करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम आपको सिखाएंगे HTML, CSS और उसका फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप। तो ये होगी हमारी वेब डिज़ाइनिंग। देन उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के थ्रू। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो देता चलूँ कि HTML क्या है। तो HTML5 जो कि इसका लेटेस्ट वर्ज़न है हमारा HTML का। तो HTML स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि HTML हमारी प्रोग्राम कोई लैंग्वेज नहीं है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जस्ट एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर का मतलब यहाँ पे आ जाता है लिंक्स, और टेक्स्ट का मतलब जो जो हमारा कंटेंट होता है। तो यहाँ पे इसका हम टेक्स्ट की जगह ये यहाँ पे होता है कंटेंट। नेक्स्ट आ गई हमारी मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज ये डिपेंड करती है हमारे टेक्स्ट पर, जो कि डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, होम का अबाउट पेज होता है। ये सब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें हम फ्रंट एंड करते हैं और बैक एंड। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों फंक्शनैलिटी ऐड होती है, तब जाके हमारी वेबसाइट कंप्लीट तैयार होती है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पी का ओपनिंग टैग है पैराग्राफ का, और ये फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ से लेकर ये सारा का सारा हमारा एलिमेंट कहलाता है। तो HTML कंसिस्ट ऑफ अ एलिमेंट सीरीज, तो ये कहलाता है हमारा एलिमेंट। और जो नीचे लाइन लिखी हुई है हमारी HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। चलो ये HTML है ना, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एलिमेंट है। और इसके सेंटर में जो भी हम चीज़ डिस्प्ले करेंगे वो हमें ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी चीज़ यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल H1 लिखेंगे तो H1 में जो भी हम हेडिंग देंगे वो हमें उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये, और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मज़ीद इंट्रो इसके बारे में देता चलूँ HTML का। तो HTML हमारी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? तो HTML में जस्ट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मकान बनाया, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हमारा HTML में। और जो इस CS है और जो हमने उस पर डिज़ाइनिंग या स्टाइल अप्लाई की वो हम करते हैं CSS के थ्रू। और जो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो HTML में हम स्ट्रक्चर और लेआउट बनाते हैं, CSS में हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में हम उसकी इंटरैक्टिविटी और फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक घर है, घर में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो HTML में बन गया, और जो हमने उस पर स्टाइलिंग और उस पर स्टाइल अप्लाई किए, डिज़ाइनिंग अप्लाई की, मुख्तलिफ कलर हो गए, तो ये सारी सारी चीज़ें हम CSS में अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है या बल्ब है, उसका एक बटन हम बना हुआ है हमारे पास। तो जो है जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो जो प्रेस करने का पीछे लॉजिक होगा वो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले हम अपने करेंगे HTML को कवर। HTML को लिखने के लिए हमें कुछ कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। कोड एडिटर आपके पास है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, आटम है, सबलाइन टेक्स्ट 4 है। आपको इनमें से जो अच्छा लगता है आप वो इंस्टॉल कर लें, लेकिन जो मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ कोड एडिटर, उसका नाम है VS कोड स्टूडियो, जो कि प्रोफेशनल और आजकल इंडस्ट्री में यही यूज़ होता है। तो आज हम उसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाना है अपने अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे आपने लिखना है VS कोड डाउनलोड।
जब आप VS कोड डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पे आपने पहले लिंक्स पर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो कोड वालों की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, ये जो सारा का सारा ये हमें बनाया हुआ है कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये सारा का सारा हमने HTML में अप्लाई किया हुआ है। तो इसके बाद जो इसका कलर है, तो ये हमने किया हुआ है CSS में, और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो हम इसको करें अब डाउनलोड। तो हमारी विंडो 10 है, आपने इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका है आपने वो चूज़ कर लेना है। तो हमारी विंडो 10 है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड ये किया हुआ है, जस्ट आपने अपने इधर से कर लेना है डाउनलोड। जब आपके पास डाउनलोड होके आ जाए तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपने इसको जस्ट कर लेना है इंस्टॉल। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने कर लेना आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने कर देना है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये पाथ आता है, ये हमारे पास सी ड्राइव का आता है। तो हम इसको सी में इंस्टॉल कर रहे हैं, आप चाहे इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको करें इंस्टॉल। तो कुछ ही सेकंड में हमारे पास ये इंस्टॉल होकर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको करते हैं फिनिश। जब हम फिनिश के पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास इंस्टॉल होकर आ गया है। तो ये है VS कोड का इंटरफेस। तो जब आप यहाँ पे फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू टेक्स्ट फाइल, ये साथ उसकी शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+N। न्यू फाइल के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है, न्यू विंडो के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो कि हम वक्त के साथ साथ इसको करते रहेंगे। तो यहाँ पे जब लास्ट में जब मैं वर्क कर रहा हूँ, कर्सर लेके आ रहा हूँ अपना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखना है लाइव सर्वर। जब आप लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसको जस्ट आपने कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद हम एक और एक्सटेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे VS कोड आइकॉन्स। ये आ गया, ये आपने इसका आइकॉन देख लेना है, VS कोड आइकॉन्स। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसका मतलब ये है कि जब जो भी हम जिस भी लैंग्वेज की हम फाइल क्रिएट करेंगे उसका आइकॉन हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी इसी के मतलब थी। HTML5 का मैंने आपको इंट्रो दे दिया, और उसके बाद हम जो कोड एडिटर हमने यूज़ किया है वो है VS कोड। आपने जैसे इसको डाउनलोड कर लेना, देन उसके बाद इंस्टॉल करके आप जस्ट आपने ये दो एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।